सब लोग मेरे पीछे पीछे अगर बोल सकते हैं तो बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग मेरे साथ या फिर मेरे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आभार, truly grateful. My gratitude to the management of ISKCON Girdhari, managements and working committee of IYF ISKCON Mira Road, and all of you for sparing your valuable time in this invaluable operation of IPL. बहुत बहुत आभार, खास करके IYF के जो कर्तृपक्ष हैं, उन्होंने हमें ये आप लोगों के साथ समय बिताने के लिए और शास्त्रों के बारे में अपने जीवन को अपग्रेड करने के लिए, बारे में विचार करने के लिए, अपना मत रखने के लिए सुयोग दिया। साउंड ठीक है? आवाज आ रहा है बराबर? जब पूछा गया कि आज का टॉपिक क्या है, इट वाज इंटरेस्टिंग। सब लोगों ने बोला मॉडर्न प्रॉब्लम, मतलब यूथ अपने आप को प्रॉब्लम मान लिया है। यूथ इज सिनोनिमस विद प्रॉब्लम। यूथ अपने आप को प्रॉब्लम मान ही लिया है, और एक्चुअली है नहीं, और होना नहीं चाहिए। यूथ प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह पे मैं गया था, शायद बाहर कहीं, बोलते हैं यूथ इज नॉट यूजलेस, दे से रॉन्ग, दे रीजन इल when they say youth is useless, rather they are useless. उनको पर्पस देने के लिए, उनको इंस्पिरेशन करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए हमारे पास वो ताकत नहीं है, तभी यूथ नहीं आ रहा है। और जिस चीज में यूथ आया है, जिस चीज में यूथ हाथ दिया है, वो चीज को कहां पहुंचा है सब जानते हैं। आज के समय में अगर पॉलिटिक्स में यूथ हाथ दे रहा है, पॉलिटिक्स कहां पहुंचा है? जिस चीज में ISKCON के संस्थापक श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, भगवान के एक शुद्ध भक्त आचार्य, वैदिक परंपरा में एक सन्यासी, प्रतिष्ठित सन्यासी जिनका किताबें था, प्राइम मिनिस्टर जिसको पहचानते थे वन ऑन वन, ऐसे व्यक्ति 70 साल के आयु में, उनका तबियत खराब नहीं, क्या क्या हुआ उसमें मैं जा नहीं रहा हूं, वो जा करके एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाए। क्यों और कैसे कर पाए? भगवान का कृपा, उनका भक्ति, उनका ज्ञान, ये सब है। पर किसके सहारे? आप लोग जैसे यूथ के सहारे। यूथ एक बार हाथ में काम ले लिया, ठान लिया, उनके पास एनर्जी है, हमारे पास एनर्जी है, विगर है। वो एनर्जी है जिसको अगर हम चैनलाइज करके जिस चीज में लगा देंगे उसमें एक्सेल करेंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और आप इसमें सहमत हैं, कोई इसमें द्विमत होगा नहीं, ये रियलिटी है। तो ISKCON is youth is not a problem. So today's topic is very pertinent, बहुत ही pertinent है। आप शुरुआत के 5-7 मिनट खाली जस्ट उसमें अलाइन करिए। I give a guarantee that it will have some value for you.
इसमें ऐसा कुछ सीखने को तो मिलेगा जिसमें आपको कुछ में मेरा जीवन में वैल्यू ऐड किया ऐसा लगेगा। जो स्थिति में होने दो, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई नया आया है, कैसे भी स्थिति में है, देयर इज समथिंग फॉर यू व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल। सो मैं चाहूंगा अगर कोई पीछे से आ रहे हो पीछे बैठे ताकि आगे कवर हो, ताकि डिस्टर्ब ना हो। दैट इज माय रिक्वेस्ट बिकॉज आई वांट योर अटेंशन। चलिए पहले थोड़ा सा लाइट करते हैं सिचुएशन को। हमारा टॉपिक का नाम है मॉडर्न यूथ एंड ओल्ड विजडम। जनरली जैसे ही हम सुनते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, पुराण, पोथी, शास्त्र, ऐसा नाम सुनते ही, वेद, वेदांत, ऐसा नाम सुनते ही एक पुराना ऐसा हाड़ बामून, पहले तो तालपत्री वाला था, अभी नहीं आ रहा है, ऐसे सोच में आते जो मेरे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। मुझे एससी वर्मा चाहिए, मुझे क्या पुस्तकें चाहिए, मुझे संध्या काल चाहिए, मुझे रीडर डाइजेस्ट चाहिए, जो मुझे रिलेवेंट लगता है। ऐसे पुस्तक मेरा रिलेवेंस का क्या है? माइंड पहले से ही बोलता है ये मेरा रिलेवेंट नहीं है। ऐसा है ना, कॉन्नोटेशन आता है माइंड में। आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूं। जैसे ही हम शास्त्र बोलते हैं, मॉडर्न ओल्ड विजडम बोलते हैं, एंशिएंट विजडम बोलते हैं, गीता बोलते हैं, भागवतम बोलते हैं, हम बोलते हैं हाँ पुराना चीज है, अच्छा है, नमस्कार करना चाहिए, लाल वाला जो कपड़ा है उसको बांध के पूजा करना है, तो अगरबत्ती दे देना चाहिए। लेकिन मेरा किस काम का ये कॉन्नोटेशन आता ही है, ये फैक्ट है, हम ऐसा सोचते हैं। पर एक स्टेटमेंट में से ओपनिंग कर रहा हूं, rather than looking to this old wisdom that it is invalid, it is not useful, it is not for me, it is important to understand and take a newspaper class and look in a different perspective. चलिए आज वो चीजों को कैसे हम समझ सकते हैं, या कैसे मेरे लिए उपकार है, कैसे मेरे लिए ये रिलेवेंट है, वैसा एक स्पेक खरीदते हैं आज। इसको ओल्ड, नॉट रिलेवेंट, इररिलेवेंट ऐसा बोल देने से, ओल्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा बोलने के बावजूद एक बार आइए एक चश्मा खरीदते हैं और वो चश्मा से देखने को प्रयास करते हैं, क्या मेरे लिए उसमें कुछ है? ये मेरा प्रस्तावना रहेगा, ये मेरा इच्छा है, दिस इज माय इंटेंशन, ये मैं चाहता हूं, ये प्रेजेंटेशन जो मैं देने वाला हूं इसमें मेरा यही इच्छा है कि उतना ही समझे आज कि नहीं, मैं भले ही कुछ पाया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा सोच आना चाहिए कि नहीं इसमें है, जो मेरा पहुंच में हो ना हो लेकिन एस्पिरेशन होना चाहिए। अरे इसमें क्या है, वाओ, एस्पिरेशनल होना चाहिए। यूथ जब कुछ चीज को एस्पायर करता है, फिर धीरे धीरे वो हासिल भी करता है और उसमें फिर वो चेंज लाता है। This is how this happen everywhere in every aspect. So चलिए हमारा प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं आज। बोलते हैं, अब तो मैं स्टार्ट कर ही दिया, बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट इजी। बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का सेमिनार देना होता है कि कैसे आप बातें करेंगे, सॉरी बोल के नहीं करना है, ऐसे कुछ सोचना है। एक सेमिनार हो रहा था, ऐसे कई लोग आए थे और आकर के खचाखच भरा हुआ है, लोग सीखने आए कि पब्लिक में कैसे बातें करें, पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार। वो सेमिनार में जो प्रेजेंटर था, he was dynamic, charismatic, he was speaking great English, good communicator, great, he was speaking nice, like AC, ambience was good, everything was perfect, and then he came, he was teaching, he taught a very nice principle. He said what? जब भी आप कोई पब्लिक अपीयरेंस करते हो, एड्रेस करते हो, तो पहला सेंटेंस का महत्व बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसे मेरे को माफ कर देना, लेट हो गया, ऐसे मत करना कभी भी। आप पहला सेंटेंस जो ऐसा दमदार बोलो, आउट ऑफ बॉक्स बोलो, ऐसा एकदम लगे कि वाव, लोग हुक्ड हो जाए, लोग सोचे अरे इसके पास कुछ तो है, क्या इंटरेस्टिंग आदमी है। जब तक मुझे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अलाइन करोगे,
मुझे एक्सेप्ट करोगे तो अलाइन करोगे ना। अगर कोई व्यक्ति वहां से आकर बोला पटला क्या बोलेगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या एक्सेप्ट करने वाला है, क्या अलाइन करने वाला है, कुछ नहीं करेगा। एक बार बोला कुछ तो बोल सकता है, फिर एक्सेप्ट करने लगा, हाँ सही बोल रहा है, देन ही अलाइंस। टीचिंग्स, लर्निंग्स कम्स आफ्टर एक्सेप्टेंस। सो उन्होंने सिखाते थे, बोला देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो सिखाया पहले कैसे प्रारंभ करने का, उसका उदाहरण देता हूं। तो बोले चलिए मैं इनके बारे में बोलता हूं, आप खड़े हो जाए, आपका नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम है नरेंद्र। बोला ओके नरेंद्र, आप जानते हो बच्चे, ये बच्चे नहीं, आप जानते हो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नरेंद्र पुरुष ही नहीं है, सब लोग पुरुष नहीं है ना, पॉज, महापुरुष है ना, पुरुष नहीं है, महापुरुष है। सब बोलते वो काम नहीं किया, मैं भी बोलता वो काम नहीं किया, लेकिन महान काम किया, ऐसा आउट ऑफ बॉक्स। तो वाह अच्छा है, अच्छा है। तो ये व्यक्ति एक सुन रहा था, बोला मैं भी कुछ करूंगा, तो सीख करके गया, बोला क्या करूंगा, सोचा, बहुत सोचा, अपने मन में सोचा कैसा स्टार्ट करूंगा। गांव के लोगों को बुलाया, लगा वालों बड़ा अच्छा लगा आप लोग सब आए, पहली बार ये सीख करके आए, ट्रेन्ड पब्लिक स्पीकर, लिखा है उधर, मैं सो एंड सो ट्रेन्ड पब्लिक स्पीकर फ्रॉम मुंबई, ऐसा करके लिखा, अपना डिग्री लिखा है। बोला जानते हो मेरे जीवन में मेरा ज्यादातर समय एक ऐसे स्त्री के बाहों में गया जो मेरा वाइफ नहीं थी, आउट ऑफ बॉक्स, वाइफ नहीं थी, इसके बाहों में गया। लोग बोले हैं ये कैसा बात है, गांव है, मुंबई नहीं है, तो ये कैसा बात है, शुरू कर दिया अपना उठाना, क्या ये नालायक हमको क्यों बुलाया इधर, और इसको जो बोलना था वो भूल गया, क्यों डर में, प्रेशर में, क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, आगे बोल, बोलते भूल गया किसके बाहों में, शुरू कर दिया मारना। उसको क्या बोलना था, मैं एक ऐसे स्त्री के बाहों में जो मेरा वाइफ नहीं है समय बिताया, और वो स्त्री थी मेरी माँ, और वो माँ को भूल गया, मेरी माँ बोलने को भूल गया, जब तो वो है ना, मतलब वो भूल गया वो स्त्री कौन थी, तो मानना शुरू। सो मेरा स्थिति आज यही है, बड़ा थोड़ा के तो बोल दिया गया, बिठा दिया गया, अब जो होगा आप लोग ध्यान दे देना, मेरा कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स नहीं होने वाला है, इट्स वेरी रिलेवेंट। मैं बोलना चाहूंगा जो आपको लगेगा रिलेवेंट है, एक्सेप्टेंस हो। अब सीरियसली ये टॉपिक के ऊपर जाएंगे, उससे मैं ओपनिंग करता हूँ आपको। अब आपने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, आईपीएल जैसा, डेफिनेटली आज के समय में रिलेवेंट है, लोग आईपीएल देखते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपने सोचा कि मुझे कुछ लर्निंग मिलेगा। आज के यूथ खास करके दे शुड बी नॉलेज एडिक्टेड, लोग खास करके यूथ नॉलेज एडिक्टेड होना चाहिए rather than being pleasure addicted। प्लेजर एडिक्ट होके, प्लेजर चाहिए सबको, पर जब प्लेजर एडिक्ट होता है इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन होता है और लर्निंग को नहीं सोचता, एस्पायर नहीं करता, he loses lot of time, he becomes a loser actually। मैं पूरा 1-to-1 रिलेट करके बोल पा रहा हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक बहुत पर्टिनेंट है, मैं टॉपिक पे आ ही रहा हूँ। एक छोटा सा एनेक्डोट दे करके मैं अपना कथा को प्रारंभ करूंगा। लास्ट टाइम सर ने कहीं बोला था ऐसा, एक बड़ा पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था और वो कंपटीशन में एक तरह तरह के पेंटिंग थे, 2 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया गया। फाइनली बहुत जजों के बीच में ऐसा हो करके बहुत समय के बाद एक पेंटिंग को यूनानिमसली डिक्लेयर किया गया कि फर्स्ट प्राइज होना। सब लोगों ने मारा, वाओ क्या पेंटिंग है, लेकिन हार्डली कोई समझ पा रहा था पेंटिंग क्या है, पेंटिंग को समझना मुश्किल है। और वो पेंटिंग जिसको फर्स्ट प्राइज मिला वो क्या था पता है, एक व्यक्ति जिसके 2 हाथों को पंख जैसा बना दिया है, पंख जैसा बना दिया है, उड़े का जैसा पंख, और उसका मुंह ऐसा है, मुंह में ऐसे लंबे लंबे, आजकल का ना फैशन है, हमारे जैसा नहीं, लंबे लंबे बाल,
और वो बाल यहाँ तक है, उसका मुंह नहीं दिख रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उड़ेगा ऐसा ना। तो बोले वाह बढ़िया, लेकिन समझ तो आ नहीं रहा है। फिर कोई पूछा सर क्या पेंटिंग है, मार्वलस मास्टरपीस, पर बताइए ये क्या, व्हाट डज इट डिनोट, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने डिसिफर किया अपना पेंटिंग को। ध्यान से सुनिए, यहीं से मैं टॉपिक को लेकर के जाऊंगा। उन्होंने बोला ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति के दो हाथ पंख जैसा किया गया, अर्थात उसका टैलेंट, उसका स्किल, उसका एनर्जी, उसका विगर, उसका स्किल सेट, वो उसको आगे उड़ाएंगे, उड़ाने का कैपेसिटी रखते हैं। तो ध्यान सही है, लेकिन ये अंधा क्यों है? ये अंधा क्यों, ऐसा बाल क्यों रखा है? बोलते हैं ये डिनोट करता है, जो लंबे लंबे बाल उसके मुंह में पड़ा है, आंखों में, ये डिनोट करता है अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी comes disguised. It doesn't come knocking the door. Hey, I'm opportunity coming. Doesn't come like that. It comes hidden. It comes disguised. One who has skill set, when he marries with that opportunity, then he soars. जब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, जो हिडन आता है, डिस्गाइज आता है, उसको ग्रैब कर देता है, अपने हिडन के साथ उसको मैरी कर देता है, तभी वो ही सोर्स अप इन द स्काई। सो आज का ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय आप बिताएंगे, कुछ लोगों के लिए 1 घंटा बर्बाद, कुछ लोगों के लिए ठीक है, हम आते हैं उपासना में, हम आते हैं, इस बार भी आए, कितने डॉक्टरों को सुना है, आज भी एक को सुना, उसके बाद का तो मेन काम है खा पी के जाएंगे, कुछ लोग वो भी होगा। कुछ लोगों के लिए भाई एसी में कौन बिठाते, आजकल आ गए एसी में बैठे, थोड़ा नाच तमाशा किया, गाना किया, वो अच्छा नहीं, अच्छा है वो, पर ठीक है, टाइम चला गया। ये जो सोच है वो कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर इसको ट्यूनिंग किया ठीक से, जो इसका पर्पस है उसको ग्रैब किया, इट कैन रियली मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। It can be opportune moment which can make a difference in your life. ये ऐसा एक समय हो सकता है, इसका जो ज्ञान या इसका जो महत्व, उसका जो पर्पस, ये आपके जीवन में definitely can make a difference. So I request all that take it like that. That is the opportune moment that I can take it and can make a difference in my life. The topic advertised, modern youth and old wisdom. It's a very, very pertinent topic. We are all modern youth. We denote that modern youth. Who else? क्यों ये टॉपिक मैंने दिया? जानबूझ करके दिया। मुझे ये जो अब मैं बोल रहा हूँ, ये बोलना नहीं था, पर क्योंकि ऐसा हुआ है तो इसीलिए खास करके ये बोल रहा हूं मैं। मतलब मान लो कि मैं सॉल्यूशन को पहले दे रहा हूं, जबकि मुझे डेवलप करके फाइनल सॉल्यूशन देना था, लेकिन मान लो कि सॉल्यूशन को पहले दे रहा हूं, फिर मैं डेवलप करूंगा मेरा लेक्चर को। कुछ ही दिन पहले, जस्ट कुछ ही दिन पहले, हमारे इस्कॉन संस्था में एक बहुत बड़ा स्तंभ, पिलर, आइकन और लेजेंडरी, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर त्यागा, बहुत ही कम दिन हुआ। जो इस्कॉन को आते हैं, जाते हैं, जो पहली बार आए होंगे, कितने लोग पहले बार हैं आज यहाँ? ओके, थैंक यू, वेलकम। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक सन्यासी थे, गुरु थे, लाखों, हजारों लाखों उनको फॉलो करते हैं, उनका बातों में हजारों की संख्या में उनके शिष्य हैं, लाखों के तादाद में लोग उनको मानते हैं, प्रेम करते हैं। इंटरनेट ब्रोक फॉर स्टॉर्म, लगभग 2 हफ्ता हो गया, ऐसा कोई दिन नहीं जहां हजारों के तादाद से कम लोग उनको याद कर रहे हैं। देश दुनिया में जितना मंदिर है,
इससे ज्यादा लोग एक एक सीटिंग में उनके लिए याद कर रहे हैं और उनके गुण, उनके ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। He is the example of modern youth marrying old wisdom. Modern youth, old wisdom. 1944 में उनका जन्म होता है पंजाबी परिवार में। पापा उनका नेवल कमांडर, मतलब अच्छा खासा घर, एजुकेशन ऐसा, ब्राइट स्टूडेंट, गोपाल कृष्ण खन्ना। और 60s में स्कॉलरशिप लेते हैं फ्रांस से। उस टाइम को याद करिए, आज भी भारत के बाहर जाना मतलब से अचीवमेंट। उस टाइम में 60s में स्कॉलरशिप लेकर के फ्रांस जाते हैं। दो एमबीए, डबल एमबीए, क्या ब्राइट स्टूडेंट। विदेश जाते हैं, मॉन्ट्रियल में हरे कृष्णा मंदिर के संस्पर्श में आते हैं। मॉडर्न, एस्ट्यूट, स्किल सेट, इंटेलिजेंट, वेल्दी, ब्राइट, अकाडेमिक, एवरी एस्पेक्ट इज ग्रेट। और वो व्यक्ति इतना हम्बल, भगवान के भक्त बनते हैं। और ऐसा भक्त बनते हैं जो 2024 में वो शरीर छोड़ते मानो ऐसा बड़ा अगर जाए। उनका डिपार्चर इतना ग्लोरियस है कि 2 हफ्ता से ज्यादा हो गया समय, हजारों की तादाद में एवरी डे ऑल ओवर द ग्लोब, 125 देशों में। और देश में कितने मंदिर होंगे, हर एक आप इंटरनेट खोलिए, खाली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज डालिए, बस आपको समझ जाएगा मैं जिनके बारे में बोल रहा हूं, अगर नए हैं तो। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ माई टॉपिक। ये हो सकता है एक यूथ जब अपना एनर्जी, अपना इमोशंस, अपना विगोर, अपना सर्विस ओल्ड विस्डम के साथ ट्यून करके अपना जीवन बिताए। कितने लोगों को अपना जीवन तो ग्लोरियस, और कितने लोगों को इंस्पायर कर सकता है अच्छाई की ओर। अगर आप देखें इस्कॉन को, इस्कॉन इज एन एग्जांपल। इस्कॉन को अगर आप देखें, वही लेट 60 में श्रीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं, वो प्रारंभ करते हैं। और आपको पता है अमेरिका में जब प्रारंभ करते हैं इनिशियली कौन आता है, वो कोई ओल्डी जाकर के इस्कॉन को इस्कॉन बना नहीं दिया, हम लोग जैसे लोग। और हम तो फिर भी सोबर लोग हैं, कपड़े तो पहने, उनके पास कपड़ा भी नहीं था नहीं, मतलब गरीबी नहीं था, पहनते नहीं थे। फ्री सेक्स, ड्रग्स, उनको बोलते थे हिप्पीज। 1960s के हिप्पीज, जिनका क्राइम करने का ना पॉज है ना कॉज है, वो क्राइम करते थे। क्राइम में कोई कॉज नहीं है, कोई पॉज भी नहीं है, करते जा रहे थे। PAUSE, पॉज समझते हो, रोक टोक कुछ नहीं, ना सेक्स को रोक टोके, ना खाने पीने का, ना पहनने का, ना कुछ का ठिकाना है। ऐसे व्यक्ति अब ओल्ड विस्डम के संस्पर्श में आते हैं श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से। और वो व्यक्ति, मैं क्यों इसका बता रहा हूं, ये एक्चुअली मेरा क्रेसेंडो होना चाहिए था, ये फाइनल बोलना चाहिए था। मैं स्टार्टिंग से बोल दे रहा हूं क्योंकि समय होगा नहीं होगा, आप लोग होंगे नहीं होंगे, पता नहीं क्यों मैं इंस्पायर हुआ बोलने के लिए। ऐसे लोग जब प्रभुपाद के संस्पर्श में आते हैं, प्रभुपाद उनको अपना केयर और ये ओल्ड विस्डम को, उनका सीख खुद ट्रेनिंग देते हैं गीता के माध्यम से। गीता का ज्ञान, भागवतम पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आप समझिए, जब वो व्यक्ति मात्र अपने टीन में 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, आप लोगों के लगभग एज, ऐसे एज में स्वामी जी के पास आते थे। स्वामी जी पर्सनली उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको भक्ति के टेनेट्स, शास्त्रों के ओल्ड नॉलेज के टेनेट्स, विजडम के टेनेट्स सिखाते थे। वो व्यक्ति ना केवल अपना हिप्पीज का वो बदगुण छोड़ा, आज के समय में वो लोग अपने 70s में एक एक व्यक्ति जो श्रीला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, आज वो अपने 70 के
समय में हैं, 75, 76, 78, उनको देखिए, उनको मुंह में जो ग्लो निकलेगा आपको लगेगा कि अरे भाई ये व्यक्ति साधारण तो नहीं है। उनका विगर को देखिए, वो प्रीचिंग टेंडेंसी को देखिए, उनका स्किल को देखिए, उनके बातें करने का उनका विगर, उनका सिमिलरी, उनका प्रीचिंग स्पिरिट, लगता है कोई टीन है। हम शर्मा जाए, अपना एनर्जी इतना उनके पास है। उनके कंटेम्पररीज जो 70s में हैं, वो एकदम रिटायर करके एकदम लगभग, ऐसा नहीं कि उनको बीमारी नहीं होता, ये लोग डल, संकन, डोंट नो व्हाट टू डू, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, क्या करूं, रिटायर हो गया, पैसा आ गया, बीवी बच्चे पूछते नहीं, कोई मर घर गया, कोई पोता है पूछता नहीं, कुछ कर रहा है, मैं कहां पढ़ा हूं या फिर क्या करूं समझ नहीं रहा है, पेपर लेके पढ़ रहा हूं, जीवन का कुछ पता नहीं, ऐसे डायलापिडेटेड कंडीशन में पड़े हुए हैं। और ये व्यक्ति 70 में, 75 में, 80 में है, बीमारी हो सकता है, जो भी है, क्या एनर्जी है, भगवान को नाम को लेकर के विजडम को देने के लिए क्या तत्परता है। ये हो सकता है जब ऐसा यूथ, और वो कौन थे, कोई महाजन नहीं थे, कोई महापुरुष नहीं थे, हिप्पीज थे। मैं आपको बोला ही, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, ये वर्ल्ड विजडम को पकड़ा और वो यूथ टाइम में पकड़ा और अपने जीवन, अपना एनर्जी, अपना नेविगेशन, सब कुछ, अपने इमोशंस उसमें इन्वेस्ट किया। और क्योंकि यूथ के पास वो एनर्जी है, जिसको चैनलाइज कर दे तो मिराकल कर सकता है, वंडर्स कर सकता है। और इस्कॉन इज अ वंडर ऑफ यूथ लोगों ने, वैसा यूथ जिनको अमेरिकन पाश्चात्य देशों के लोगों ने बोला था ये किसी काम के लिए रिबेल्स हैं, क्या है वो, गैंगस्टर्स हैं, ये लोग कुछ काम के नहीं है, संसार को, समाज को तोड़ने के लिए ये लोग कुछ काम का नहीं है, इनको बस मार दो, फायर कर दो। ऐसे लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, रिबेल्स थे ये लोग जब अच्छा करने का ठान लिया, उनको इंस्पिरेशन मिला विजडम का, देखिए परमहंस बने, शुद्ध भक्त बने, आचार्य बने, गुरु बने। ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी सबके पास है, सबके पास है। मुझे ऐसा अभी ये टाइम पे 2-3 एग्जाम्पल और याद आ रहा है, पर यहां बोलूं तो फिर टॉपिक पे नहीं जा पाऊंगा, ऐसा सोच करके फिर टॉपिक जाना चाह रहा हूं। एक एग्जाम्पल तो बोल ही देता हूं, टाइम है ना। चलिए एक रोमांस भरा एग्जाम्पल, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नाम है क्रास्ट मैथ्यू। याद रखना, नाम क्या है? जोर से, क्रास्ट मैथ्यू। लाउडर प्लीज, एक साथ में। मैं एक को पूछूंगा। आई एम वेरी कमिटेड, आई एम अ हार्ड टास्क मास्टर। नाम क्या है? क्रास्ट मैथ्यू। 1 2 3, नाम क्या है? यूथ हो भाई, क्यों, क्या है नाम? 1978 अटलांटा, 1978 अटलांटा। क्रास्ट मैथ्यू अपने घर में, वहां का कल्चर है अटलांटा में, अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। अराउंड 25-26 का एज है क्रास्ट मैथ्यू का, अपने गर्लफ्रेंड के साथ है। हरे कृष्ण वाले प्रभुपाद से इंस्पिरेशन पा करके हरे कृष्ण वाले हरे कृष्ण कर करके रास्ते में आ रहे हैं। इनको अच्छा लगता है भाई, सब मिला, गांजा किया, चरस किया, सब कुछ। अटलांटा है, अमेरिका है, सब किया, हाई नहीं मिला, चलो ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, कर लेते हैं, थोड़ा ये आकर के किया। 1-2 भक्त इनको देखा था कि ये हरिनाम में कभी कभी घूमने आता। ध्यान सुनना ही बात को, ये कोई पुराण का बात नहीं है, अभी तक मैं गया ही नहीं टॉपिक पे, ट्रूली बोल रहा हूं। ये कंटेम्पररीज में आ गया, फिर मैं जाएंगे, अभी जाएंगे टॉपिक को। क्रास्ट मैथ्यू 2-3 बार आ गया था। कुछ लोगों ने देखा था कि ये कभी कभी संकीर्तन में आता है। एक दिन की बात है, शाम के टाइम में अपने भक्त लोग, प्रभुपाद आने वाले थे, कुछ तो ऐसा था, ये लोग हरिनाम संकीर्तन, स्ट्रीट संकीर्तन कर रहे थे, है ना। नगर संकीर्तन करते हैं ना स्ट्रीट्स में, बाहर देशों में ऐसा करते हैं, नुदन करता लेकर के ऐसा ग्रुप होकर जाते हैं। उस दिन का क्या हुआ पता नहीं, क्रास्ट मैथ्यू बोल रहा है, कृष्णा कृष्णा, आर यू देयर, कम होम कृष्णा,
Krishna, Krishna, where are you? Krishna, come home. Krishna, 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 where are you? Come home. Krishna, come home. क्या शुद्ध भक्त बन गया क्या? ये 2 दिन कीर्तन में आया शुद्ध भक्त बन गया क्या? तो एक व्यक्ति जाकर पूछा, भाई, you are coming from Kirtan, right? How come you are such a nice devotee? You are feeling separation from Krishna? बोले, यार, he has not come home. Who has not come home? बोले, अरे भाई क्या बताऊं, बहुत दुखी हूँ. बोले, दुखी है? मतलब कृष्णा के लिए रो रहा है. वाओ, what a situation. बोले, अरे भाई नहीं सुन. बोला, क्या? बोलते, मेरा गर्लफ्रेंड ना मुझे घर में रहने को दे दी नहीं. बोला, क्यों? बोला, क्या बताऊं यार, ये नटखट कुत्ता, उसका नाम कृष्णा है. कुत्ता उनका जो डॉग पपी है वो भाग गया कहीं, उसका नाम कृष्णा दे रखे लोग. अब कृष्णा कहीं भाग गया, बोले, कृष्णा वेयर आर यू, कम होम. कृष्णा वेयर आर यू, कम होम. अब कृष्णा को नहीं मिला, कृष्णा उसको नहीं मिला, घर पे वो रहने देगी नहीं, इसलिए वो चित्कार कर रहा है, कृष्णा कम होम, वेयर आर यू. अच्छा ऐसा है क्या? तो ये उसका हिस्ट्री है, ध्यान रखना. नाम क्या है? लाउडर प्लीज. दैट्स ग्रेट. सो अब ऐसा व्यक्ति, भक्त ने उसको जुड़ा, बोला ठीक है आप हमारे साथ रहिए, कुछ दिन कीर्तन करिए. कुछ दिन रहा भी, लेकिन ओल्ड हैबिट, वो फिर भक्त लोग और एक सिटी में चले जाते हैं, कम संख्या में भक्त थे उस टाइम में, और ये फिर ओल्ड हैबिट में जाता है. फिर दारू, फिर फ्री सेक्स, ये वो, फिर वो वुमेन जो जिसके साथ था गर्लफ्रेंड वो छोड़ के चली जाती है, फिर ये अपने इसमें चला आता है. अब देखो क्या होता है, टर्न ऑफ इवेंट. ध्यान देके सुनना स्टोरी को. बहुत ही मजेदार स्टोरी है और बहुत ही कंटेम्पररी स्टोरी है, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव. क्या लेसन मिलेंगे इस स्टोरी से. अब ये व्यक्ति कास्ट, ये मैथ्यू का समय ऐसा आता है कि जब उसका गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, फिर इसको अच्छा नहीं लगता, भक्त लोग है नहीं, फिर अपना ओल्ड टाउन्स को आ जाता है, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये सब में. और वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं ना, इंजेक्शन मतलब अच्छे के लिए नहीं, वो सब शुरू कर देता है. एक टाइम ऐसा होता है उसको बस पैसा नहीं देता है, तो ये क्या करता है, अभी रॉबिंग करेगा, कहीं तो जाकर के रॉबरी वगैरह करेगा. एक बड़ा स्टोर में लूट करने के लिए जाता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर के. ये गया लूट करने के लिए, और उसको विड्रल सिम्टम आता है, आ गया, तो इसने क्या किया, ओवरडोज कर दिया. वो जो ड्रग्स वगैरह ना, ओवरडोज ले लिया उसने, वो वहीं पे बेहोश हो गया, उसको पता नहीं क्या हुआ. अब वहां से पुलिस को कोई फोन किया, पुलिस उसको पकड़ा, उसको कुछ पता नहीं. ये जब घंटों के बाद इसको होश आए, ये बुरी तरह डॉक्टर लोग ने फाइट करके इसको जान बचा रहे हैं. ये हॉस्पिटल में, प्रिजन हॉस्पिटल, जेल के हॉस्पिटल में घंटों मशक्कत करके डॉक्टर्स इसको बचाए. ऑपरेशन हो गया इसके ऊपर, ऐसा इतना भारी सीन है इसका, तो जेल में डाल दिया बाद में. और इसने गर्लफ्रेंड तो गई, अब शादी भी कर लिया था एक लड़की. इनका होता रहता है बाय द वे. और शादी तो किया, बोलते हैं कि एक बेटी भी हुई थी उसका 6 महीने. अब सोचो 6 महीने की बेटी है, ब्रोक है, मतलब फिनेंशियली ब्रोक है, ड्रग एडिक्ट है, अब जेल में आ गया है. इसका सोच तो सताएगा ना, ह्यूमन है कैसे भी. अब जो जेल में आया, इसको बड़ा खराब लगा, भगवान ने साथ ऐसा क्यों किया. आई वॉज अ गॉड फियरिंग मैन, भगवान को डरता था मैं, अल्लाह को, सॉरी उनका क्या, जेसस है ना, उनको मैं मानता था, बाइबल पढ़ता था, मुझे ऐसा क्यों किया, भगवान बेकार है. ये नॉर्मल रहेगा इंडिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, हर जगह वही. कुछ गड़बड़ हुआ वो खराब, गड़बड़ किया मैं को, ये एकदम ऐसा ही है. सो अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हुआ, वो व्यक्ति हार्ड क्रिमिनल भी थे ना, हार्ड लोग थे, जो एसोसिएशन लिया इसको बड़ा अच्छा, मतलब बेकार लगा उसको. क्या करेगा अब, उसको टाइम पास या फिर मांगो कि कुछ तो फ्रेश एयर चाहिए ना. इसने बोला भगवान को कुछ तो बोला था, लेकिन चलो बाइबल तो पढ़ लेते हैं. अब अमेरिका में सबसे जो 2-3 स्थान पर है बजट में, प्रिजन का रिफॉर्मेशन, उसमें खर्चा करते हैं लोग, बाइबल, स्पिरिचुअल क्लासेस, रिफॉर्मेशन करने के लिए.
अब वो बाइबल क्लास में गया, तरह तरह के अलग स्पिरिचुअल चीजों में गया, उधर ही जेल के अंदर। पर इसको कुछ जैसे लग रहा था, ऐसे लॉस्ट फील कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी बेटी का बात याद आ रहा था। और कुछ दिनों के बाद उसने प्रार्थना किया डेस्परेटली, आई एम फीलिंग लोनली, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ओ लॉर्ड इफ यू आर देयर हेल्प मी आउट, आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ योर्स। ऐसा बाइबल के प्रार्थना है, या फिर वो अपना जो समझा ऐसा प्रार्थना करता था। एक दिन अपना दोस्त के साथ बाइबल क्लास में जाके बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल के अंदर एक फ्लायर्स था, फ्लायर्स समझते हैं ना, फ्लायर्स था, उसमें लिखा था इफ यू आर डेस्परेट, if you are frustrated, if you are dissatisfied in your life, please join Journey of Self Discovery class contacted by so and so is gone. Read Bhagavad Gita and be happy, chant and be happy। सब फ्लायर था। उसने लगे ये क्या है? उसने क्या किया, जो एड्रेस था ना, ये रियल स्टोरी है, मैं डेट भी बोला, कौन सा ईयर? 1938 अटलांटा। वाह, व्हाट्स योर नेम? मनीष दर्वे। माय गुडनेस, मेरा 1 घंटा सक्सेस। आई एम एक्साइटेड। सो इसने क्या क्या लिखा वहीं से कि सर आई वांट अ पीस ऑफ बुक भगवद गीता प्रेजेंट मिनिस्ट्री है इसका बाय द वे। प्रेजेंट मिनिस्ट्री उस टाइम में उसको एक भगवद गीता पोस्ट किया, पहुंचा, इसने शुरू किया पढ़ना। और ये क्योंकि डेस्परेट था, इसको एकदम दिल लगा करके, और उसका भी नहीं, ये एकदम डीप गया पढ़ने के लिए, और इसको समझ में आए कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा सा सुकृति था, कुत्ता को भले ही लेकिन कृष्ण कृष्ण पुकारा था, भले ही 2 बार संकीर्तन में गया था, हरे कृष्ण बोला था, थोड़ा तो सुकृति था ही, भक्तों का संग था ही। अब मानो इसको समझते गया एकदम, ऐसा बोलते ना, मैं किताब को पी गया, ऐसा पढ़ते गया, उसको दिन रात पढ़ रहा है, मार्किंग कर रहा है, पढ़ रहा है। और उसने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, एकदम डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि ये कैसा। और अपना जो खाने को मिलता था, बोलते हैं ब्रेड, वो ब्रेड को सुखा करके उसमें बीट्स करके चौका करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही दिनों में उसका मुंह में एक ट्रैंक्विलिटी, एक सोबरनेस, एक एफर्टनेस दिखने लगा लोगों को। वो जो हार्ड क्रिमिनल थे उनको भी दिखने लगा, क्यों सी जिसके जेब में हीरा उसके मुंह चमक दिखेगा ना, जिसकी जेब में हीरा उसका मुंह में चमक दिखेगा। तो इसका ट्रैंक्विलिटी दिखने लग गया था। वही व्यक्ति जैसे जैसे रिएक्ट करता था, वो नहीं कर रहा है, अब एकदम सोबर है, जो मिला ठीक है। फिर वो 3rd चैप्टर पढ़ा, कर्म योगा। अब जेल में उसको खोदने के लिए बोलता, ये तो कर्म योगा, भगवान के लिए करूंगा। अच्छे से करता था, खुशी करता था। लोग बोलते, भाई देखो हुआ क्या है, क्या हो गया? बोले नहीं, ये फिर शुरू किया कि मैं से गीता पढ़ता हूँ, ये बोलता है कि ऐसा है, कृष्ण का कर्म है, हम सब भगवान के संतान हैं, भगवान का सेवा करना हमारा धर्म है। मतलब इसने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। कई लोग प्रिजनर्स, मतलब जो कैदी थे, वो लोग भी इसके डिसाइपल होने लगे, मतलब उसको फॉलो करने लगे। जेल के अंदर इसने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। जेलर जो थे वो बोले, भाई ये क्या मजबूत आदमी है, हम इतना पैसा खर्चा करके बाइबल क्लास लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उतना रिजल्ट दिखा नहीं। ये लोग तो सब बढ़िया हुए, तिलक विलक करने लगे, और वेज खा रहे, नॉन वेज भी नहीं खा रहे, कोई डिमांड नहीं। और कृष्ण का फोटो रख करके उनको भोग लगा करके इसने करना शुरू कर दिया। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। इतना चेंज देखिए, एक मॉडर्न यूथ, उसका लाइफ पता है मैंने, वो क्या किया, विजडम को एक्सेप्ट किया, और इतना सडन क्या चेंज देखो, व्हाट अ चेंज। और वो चेंज को कैदी, जेलर, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। फाइनली मैं शॉर्टकट करता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक रह जाएगा। उसको उसका जो अमाउंट ऑफ इयर्स था उसको कम कर दिए, बीइंग प्लीज्ड। और वो जाकर के अपना, हाँ अरे मैं बोलना भूल गया, वो जेल में जब ये वो सब प्रीचिंग करता था, लोग ऐसा और कम्युनिकेशन करता था इस प्रेजेंट मिनिस्ट्री के साथ, उसने लिखा है, आई एम फीलिंग, मैं कैद के अंदर हूं, मुझे ये समझ है
कैद के अंदर बंधा हुआ रहते हुए भी आज के समय में मैं जितना फ्री और इंडिपेंडेंट फील कर रहा हूं उतना कभी नहीं किया जब मैं बाहर था। फ्री था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन जो सिकनिंग डिजायर्स, सिकनिंग इंटॉक्सिकेशंस, सिकनिंग ग्रीड, जो अल्कोहल का, इंटॉक्सिकेशन का, एडिक्शन का जो ग्रीड, जो कंपल्सन था, वो मेरे लिए एक्चुअली बंधन था। अभी मैं बंधन के अंदर हूं, लेकिन मैं एक फ्री का महसूस कर रहा हूं जो मैंने जीवन में कभी नहीं किया। और उसको जब छोड़ा, वो अपने बेटे को ये शिक्षा दिया कि अभी तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम यंग हो, ये बात को समझो। और जानते हो उसका क्या हुआ? He got connected to ISKCON and then become a great preacher. उसने अपने जीवन में ठान लिया कि जो भगवत गीता के कारण, जो विजडम के कारण मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, जिसके बगैर मेरा जीवन क्राइम का था, मैं क्रिमिनल था, मुझे 22 साल का सजा था, 12 साल में छोड़ दिया, जिसके वजह से मैं फ्री हूं, जिसके लिए मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, बाकी लोगों को भी मैं सेवा करूंगा। वो गीता बांटने के लिए हर हफ्ता जाता था, लोगों को प्रचार करता, गीता बांटता था। ISKCON वो कार्य को रिकॉग्नाइज किया और उसको प्रिजन मिनिस्टर बना दिया। प्रिजनर टू प्रिजन मिनिस्टर, नाम क्या था? क्रास्ट मैथ्यू। और ये हम सबके लिए एप्लीकेबल है अगर आप ठीक से सोचें तो। ये पोटेंशियल हम सब में है। भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि थे। भर्तृहरि बहुत ही फेमस है। उन्होंने जीवन में 3 शतक लिखा। एक शतक है नीति शतक। बाद में अपनी वाइफ इतनी खूबसूरत थी, उनका नाम था पिंगला। इतनी खूबसूरत थी, उसके रूप में प्रोत्साहित होकर के और एक शतक लिखा। भाई क्या सुंदर बीबी है मेरा। और उस शतक का नाम था श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक, बीबी के प्यार में, है ना, श्रृंगार शतक। और बाद में अगर आप स्टोरी में डिटेल में जाओगे, एक समय आता है उनको कुछ अनमोल चीज मिलता है, वो अपनी बीवी को देते हैं। एक फ्रूट, एक्चुअली डिटेल बहुत स्टोरी में जा नहीं रहा हूँ। और वो फ्रूट को लेकर के बीवी को देते हैं, जिसको मतलब अमर हो जाओगे ऐसा टाइप का, ग्रैंड, आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, बोलते मेरे बीवी को देता हूँ मैं। और वो बीवी अपने हॉर्स ड्राइवर को प्रेम करती है, वो फल को लेकर हॉर्स ड्राइवर को दे देती है। और ये हॉर्स ड्राइवर ये क्या करता है, अपने और किसी को मिस्ट्रेस लगाता है, उसको लेकर के देते हैं। एक वैसे मतलब एक लड़की को देते हैं। और एक लड़की ये राजा को बहुत प्यार करती है, लेकिन राजा का भी उसके, अगर मैं कहाँ राजा कहाँ, कैसे प्यार में बताऊं, कैसे क्या बोलते हैं इजहार करूं। लेकिन आज वो फल आ गया उसके हाथ में जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैं बोल सकता हूँ ये फल दुर्लभ है, मैं राजा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। बोले राजा जी तुम क्यों इधर हो? बोले नहीं, मैं आया था कुछ काम में। तो क्या काम है मेरे पास? तो मैं पैसे तोहफा देना चाहता हूँ। मैं बहुत प्रेम करती थी, हालांकि मुझे पता है मैं कौन हूँ, आप कौन है, मैं बामन आप चांद है, कोई नहीं, लेकिन मैं एक अनमोल तोहफा देने आया हूँ आज को। तो क्या तोहफा, तू क्या तोहफा देगी? बोला है मेरे पास एक तोहफा। और वो निकालती है फ्रूट। अरे ये फ्रूट है, वेट, तो जाना पहचान लगता है फ्रूट, ये फ्रूट को जाना पहचान है। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? भाई ये अनमोल ऐसा फ्रूट मत समझो। मतलब भाई मैं जानता हूँ ये फ्रूट है, आया कहाँ से? और जो बैक गए, आप सोचो, जो श्रृंगार शतक लिखा था उसके लिए वैराग्य शतक लिखा। भाई नहीं चाहिए तेरा प्यार, मैं प्यार करूं तुमसे, मिला और किसी को, मिला और किसी को। Who pains for? ये स्टोरी तो मैं यहाँ बोल दिया आपको, पर अभी मैं आपको टॉपिक लेता हूँ, शॉर्टकट कर दूंगा। डेफिनेटली ISKCON, गोपाल कृष्ण महाराज, देन मैथ्यू, है ना, ट्रस्ट मैथ्यू, देन वी विल डू स्टोरी। अब टॉपिक के ऊपर जाते हैं। आपको उसमें थोड़ा शॉर्टकट करूंगा। समय क्या है अभी? 9 बजे। प्रभु आप कितना समय? 15, that's it. Modern wisdom, modern youth and world wisdom, yeah, ancient wisdom,
इट लुक्स ऑक्सीमोरन, लुक्स एंटी, एंटोनिम्स, ऐसा लगता नहीं? मॉडर्न ओल्ड विजडम अपोजिट लगता है, ऑक्सीमोरन लगता है, ऐसा लगता है कि अरे मतलब उल्टा पुल्टा लगता है, कुछ ठीक नहीं, एवरीवेयर इट इज उल्टा पुल्टा, बोलते हैं ऑक्सीमोरन करके। जैसे बोले आप बोलेंगे एग्जैक्ट एस्टिमेट दे दो, एग्जैक्ट या एस्टिमेट नहीं, एग्जैक्ट एस्टिमेट दे दो। ही इज सीरियसली फनी, सीरियस है या फनी? सीरियसली फनी। वैसे मॉडर्न यूथ ओल्ड विजडम ऐसा थोड़ा एंटी लगता है, ऑक्सीमोरन बोलते हैं इसको। और श्रीला प्रभुपाद ये टॉपिक को ऐसा प्रेजेंट किया, दीज आर नॉट एंटी, ये एंटी नहीं है, रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का परिपूरक है। जब ये चीज को जनरली प्रेजेंट किया जाता है, मतलब प्रगति, पर्पस, ज्ञान, ये एंटी माना जाता है जनरली, स्पिरिचुअल मटेरियल प्रोग्रेस एंटी माना जाता है। और प्रभुपाद फॉर्चुनेटली ही प्रेजेंटेड इट इन अ वे modern person can take up to this bhakti traditional wisdom, old wisdom, ancient wisdom, and can grow. और ग्रो को कोई रोक टोक नहीं, प्रिंसिपल है। ग्रोथ को सिस्टम और प्रोग्रेस और पर्पसफुल कर सकते हैं, ग्रोथ को रोकना भक्ति का काम नहीं है, विजडम का काम नहीं है। आप समझिए, धर्म या विजडम एक ब्रेक की तरह है, धर्म एक ब्रेक की तरह है। ब्रेक क्या काम करता है? क्या करता है? थैंक यू। ब्रेक क्या काम करता है? गाड़ी को रोकता है, राइट? पर अगर ब्रेक ना हो, कोई गाड़ी स्पीड चलाएगा क्या? अगर मैं ऐसे बोलूं, जिसका जितना स्पीड वाला व्हीकल उसका उतना तगड़ा ब्रेक, यस और यस, यस और यस, लाउडली यस। इसका मतलब ये है, जितना अच्छा ब्रेक उतना अच्छा स्पीड। स्पीड अगर जाना है तो मजबूत ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ या हाँ, है ना? तो धर्म वो ब्रेक की तरह है। हमने सोचा कि हमको रोकने के लिए नहीं, हमको बचाने के लिए। पर्सपेक्टिव चेंज करो। धर्म, अगर आपको प्रगति ज्यादा करनी है, मजबूत ब्रेक करना होगा। जिसका एंकर उतना मजबूत, जितना मजबूत, उसका प्रगति उतना ज्यादा हो सकता है या सस्टेन कर सकता है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। और वही चीज हो रहा है हमारे यहाँ। अगर इतना समझ गए, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। विजडम क्या बोलते हैं पता है? बी, क्या प्रॉब्लम है कुछ? एनी प्रॉब्लम्स? ऑलराइट, समझ में आ रहा है? बी अ किंग आउटसाइड, बी अ सेंट विदिन, बी एन अचीवर आउटसाइड, बी अ सीकर विदिन, be a seeker within, be a saint within, be a achiever. Arjuna was not like, अरे मुझे कुछ नहीं आता है. No, he was gold medalist from Drona School of Archery. He was a topmost militant. He was a great personality. What character, what caliber, what competent. He was not meager or small man or average mediocre. No, he was full of vigor. He was full of credentials. Dhananjaya, you are not startup, full of success. He needed that orientation. He needed that spiritual wisdom, so that he grew. अगर आप देखेंगे दुर्योधन और अर्जुन, आप सब जानते हैं अर्जुन हीरो है, yes or yes? Yes. दुर्योधन हीरो नहीं है, विलेन जानते हैं आप, राइट? क्या फर्क था उनमें? दुर्योधन भी बहुत बड़ा योद्धा था, दुर्योधन के हाथ में पावर था, दुर्योधन के हाथ में प्रेस्टीज था, दुर्योधन में पोजीशन था, इन्फ्लुएंस था, सब कुछ था उसके पास। वो भी कम नहीं था किसी चीज में अर्जुन से। लेकिन अर्जुन ने अपने समय निकाल करके सत्संग में गया। अर्जुन विजडम को पकड़ा, इसने प्लेजर को पकड़ा। दुर्योधन प्लेजर को पकड़ा और प्रिंसिपल को लात मारा। जब प्रिंसिपल को आदमी लात मार के खाली प्लेजर के लिए भागेगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा, लॉन्ग रन में सस्टेनेबल सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस मिलेगा उसको,
सस्टेनेबल सक्सेस नहीं मिलेगा। आज के समय में अगर यूथ माने अपने आप, ऑफकोर्स मैं बुरा हो गया ज्यादा, आप लोग को मैं बोलूं यूथ माने, क्या कमी है आप में? कुछ कमी नहीं है। मेरे समय का मैं बात करता हूं, 7 किलोमीटर वॉकिंग, 10th क्लास पढ़ते समय में 7 नहीं 9 किलोमीटर वॉकिंग, ये रिकॉर्ड हो रहा है। 7 to 8 किलोमीटर वॉकिंग प्रिसाइजली। और सोचिए 10th क्लास होते होते एक साइकिल आया, उसका नाम है अटलास साइकिल। तब तक चल के अटलास साइकिल आया, वो अटलास साइकिल का क्या फॉर्चून है, मैं उसके ऊपर कम, वो मेरे ऊपर ज्यादा बैठता था। क्यों पता है? क्योंकि थोड़ा देर गया खाई उसको, फिर उठाओ उधर रखो, टिफिन उधर रखो, बैग उधर रखो, फिर चलाओ, फिर खाई, फिर उसको ऐसा करो, मेरे ऊपर ज्यादा बैठता था वो। आप समझ सकते हैं? करेंगे ऐसा? मैंने बोला करना चाहिए। आप पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, मतलब बटन दबाए आपके काम हो जाते हैं। कितना भी गरीब, कितना भी रईस हो, वो मैं क्वेश्चन नहीं है। इवन गरीब से गरीब ज्यादा, गरीब से गरीब लोग, जितने भी हम लोग पास नहीं है मान लो रिसोर्सेस, फिर भी जो समय में हम जी रहे हैं, एक बटन में काम होता है। कॉल्स, हम कुएं से पानी लेकर के आते थे, और मेरे से पहले और हालत खराब था। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, कन्वीनियंस, रिसोर्स बढ़ते जा रहा है, और हम जानते हैं जितना भी रिसोर्स बढ़ गए, कन्वीनियंस बढ़ गए, इजी हो गया लाइफ, लेकिन क्या हम हैप्पी हो गए? ट्रूली एक क्वेश्चन पूछिए, ये क्वेश्चन ट्रूली पूछिए। जो 15 मिनट अभी है, क्योंकि 15 मिनट का समय आ गया है, आपको रियली ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मैं मतलब बोलते बोलते आगे ज्यादा चला गया उसमें। आप समझिए 15 मिनट में हमको एसेंस लेना है टॉपिक का। क्या लोग खुश हैं? नहीं हो पा रहे, प्रोपोर्शनल तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कन्वीनियंस, लेकिन आज के समय अगर कोई भी यूथ के ऊपर बात होता है, क्या बात होता है? लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े जगहों में रईस लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गन शूट कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेंट मतलब एडिक्टेड हैं। क्यों? अगर रिसोर्सेस, कन्वीनियंसेस आनंद देना चाहिए तो क्यों नहीं दे रहा है? क्यों हम फ्रस्ट्रेटेड हैं? ये क्वेश्चन क्या करना नहीं चाहिए? ये क्वेश्चन करने वाले को क्या बैकवर्ड बोलते हैं? बैकवर्ड नहीं बोलते, उनको क्या बोलते पता है? बेवकूफ बोलते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि मेरे पास सब कन्वीनियंस है, पहले जो नहीं था, मेरा पिताजी को नहीं था, उसका पिताजी को पूछिए, आपका 2-3 जनरेशन पहले, उनके पास उतना नहीं होगा जो आपके पास है। पर आप ये भी देखिए, आप कितना एंजाइटी, टेंशन जा रहे हैं, आपका कंटेम्परेरीज को देखिए। ये कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है कि नहीं। क्या हो रहा है पता है? आप प्लीज खराब मत मानना, एक फिलोसफी है, ध्यान देकर कभी मेरे मुंह में देखिए सब लोग। ऐसा नहीं है बहुत सुंदर हूं, क्योंकि जो जानने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोलते हैं कि बोर्डम थ्योरी, बताता हूं आपको क्या है बोर्डम थ्योरी। बोर्डम थ्योरी मतलब व्यक्ति एक समय था, कुछ करने को था नहीं, बोर होता था, क्या करूं यार, उस टाइम में वो सोचता था क्या है जीवन, क्यों दुख पा रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचता था वो। आज के समय सोच नहीं पाओगे आप, सोचते आगे हाँ शुरू कर दिया आपने। ये क्या किया? आपका थॉट प्रोसेस को किल कर दिया। प्लीज समझिए इसको इंटेलिजेंटली। आपका थॉट को हाईजैक कर दिया गया। थिंकिंग, आप सोचोगे, वो टाइम नहीं दिया, आपको एंगेज करके रखता है हमेशा। यू आर ऑक्युपाइड, यू थिंक आई एम यूजिंग इट, बट यू आर बीइंग यूज्ड। Your time is gone. You are not thinking. You are jumpy, dumbo, just with a piece of gadget, and your thinking is gone for a toss. गया, आप चला गया, आधा घंटा 1 घंटा चला गया, आपको लगा चलो टाइम किल हो गया। नो, आपका थिंकिंग को खा गया हो गैजेट। हम सबका थिंकिंग को खा गया। हम सोच नहीं पा रहे क्या जीवन को अपलोड करेंगे और क्या करना चाहिए। वो सोचने के लिए भी हमको यूट्यूब चाहिए। कितना डिपेंडेंस बढ़ा रहा है, और वो सोच को आने भी नहीं दे रहे गैजेट्स। आप प्लीज समझिए, यू आर इंटेलिजेंट पीपल।
यू आस्क मी क्वेश्चंस, अगर 15 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं, 5 मिनट में मांग के लूंगा आपको, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मुझे क्वेश्चन, मेरे पास बहुत है आपको देने के लिए। आई टेल यू, पहली बार ऐसा है जो मैं 6 पेज का लिख के लाया हूं, और ये आधा पेज में खत्म नहीं किया, ऑनेस्टली स्टार्ट ही नहीं किया, आगे कहीं चला गया, बढ़ता ही चला गया, क्योंकि मेरा समय था, पहले बोल दिया था प्रभु जी ने, माधवेंद्र ने, पूरी निवाई प्रभु पहले मुझे बोल दिया था कि तुम्हारा क्लास देना है, मैं एकदम प्रिपेयर था, पहली बार इतना प्रिपेयर किया था, और पहली बार की बहुत कम बोल रहा हूं जो प्रिपेयर किया। थिंकिंग को खा जा रही है, थिंकिंग को खा जा रहा है। सो जब ऐसा थिंकिंग को समय मिलता तो आदमी सोचता है कि मैं प्रोग्रेस कैसे करूं, क्यों सफर कर रहा हूं, क्या जीवन का पर्पस हो सकता है। प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं विजडम, प्रोग्रेस को पर्पस देता है विजडम। यू प्रोग्रेस करिए पर्पस के साथ। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे, आप कहीं ना कहीं देखोगे वो एंकर्ड है कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल के साथ। अगर नहीं होगा, रातों रात सक्सेस आया है, रातों रात बर्बादी होगा, या फिर कुछ समय में शूटिंग स्टार आया, शूटिंग स्टार सस्टेन नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। सस्टेन कहां से होगा? आप समझिए, ये जो शरीर है, हम है, शरीर नहीं, हम एक व्यक्ति 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, बाई डायमेंशनल 2 डायमेंशन है, एक है मटेरियल, एक है स्पिरिचुअल। स्पिरिट मैटर, मैटर में मेरा शरीर, मन, बुद्धि ये सब मिलाकर के मैटर, और स्पिरिट मतलब जो मैं हूं, ये बाई डायमेंशनल। हर कोई व्यक्ति, आप भी, मैं भी, सब कोई बाई डायमेंशनल है। लेकिन साइंस मैटर को भी, ग्रॉस मैटर को डील करता है, इमोशन को भी डील नहीं करता। साइंस जिसको हमने अपना लिया है अपना प्रोग्रेस के लिए, नथिंग बैड अबाउट इट। साइंस इज नॉट बैड, साइंस इज हेल्पफुल, बट जो उसने जो अपना प्रिंसिपल अपनाया कि लेट अस मेक थिंग्स बेटर। साइंस का मोटो है लेट्स मेक थिंग्स बेटर। ये जो आईफोन, ये जो माइक्रोफोन, ये कोई बाबा ने बनाया नहीं है, कोई साइंटिस्ट बनाया है। कोई फोन कोई बाबा ने बनाया नहीं है। थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय साइंस। साइंस हमको कन्वीनियंस देता है, मटेरियल चीजों को बेटर करता है, बेहतर करता है, और हमें वो यूज करना होता है, अच्छा लगता है। हम क्या किया, उसको ऑल इन ऑल माना। प्रॉब्लम उधर हुआ, वो यूजफुल है लेकिन ऑल इन ऑल नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिट को डील नहीं करता, सटल को भी, इमोशन को भी डील नहीं करता। क्योंकि वो इमोशन को डील नहीं करता, स्पिरिट को डील नहीं करता, वो चीज आपका केओटिक रहता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? मैटर डील हो गया, ग्रेट हो गया, बेहतर हो गया, प्रोग्रेस हो गया, लेकिन ये इमोशन और स्पिरिट, ये दोनों को डील ही नहीं हुआ। बिकॉज ये डील नहीं हो रहा है, आप कैसे किससे सीख रहे हैं, ऐसा करके धोखा खा करके, मार खा करके कैसे संभाल रहे हैं, क्यों? ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तब प्रॉब्लम हो रहा है। सो स्पिरिचुअल विजडम, एंशिएंट विजडम, ये प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये प्रोग्रेस को ओरिएंटेशन देता है, पर्पस देता है। ये जब समझ जाओगे, ये पर्सपेक्टिव समझेगा, तो इट इज अ डायर नीड, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है करके आप समझ जाओगे कि ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप ये भी देखिए, जितना ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड घर, उतने ही ब्रांडेड दुख। ब्रांडेड दुख है, एक से बढ़कर एक से दुख है। क्यों? क्योंकि दुख शरीर आपने ठीक ठाक कर दिया, पहनना ठीक कर दिया, चीजों को ठीक कर दिया, इमोशन को, स्पिरिट तो छोड़ ही दो। वहां से जब पेन आएगा वो करेगा क्या? सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, कितना मारोगे हार्डवेयर को? स्क्रीन को मार के सॉफ्टवेयर को ठीक कर दो थोड़ी। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन को मारोगे, ठीक करोगे, पेचकस करोगे तो क्या होगा?
प्रॉब्लम तो अंदर से आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सो डिस्पाइट एवरीथिंग एट आवर बेक एंड कॉल, वी आर अनहैप्पी। मेन थिंग, यहीं से शुरू होता था मेरा लेक्चर, एक्चुअली यहीं से मेरा शुरू हो रहा है। इट इज द स्टार्ट। वी आर नॉट हैप्पी, व्हाई वी आर नॉट हैप्पी, वो क्वेश्चन पूछना चाहिए। इट्स नॉट बीइंग आस्क्ड, व्हाई इट्स नॉट बीइंग आस्क्ड, बिकॉज़ वी आर एंगेज्ड बाय गैजेट्स, वी थिंक we'll be happy in the gadget, but not. Time is killed. We don't ask questions. यूथ के पास क्वेश्चन होता है, समय होता है, वो पूछना चाहता है, लेकिन उसका पूछने का वो निकाल दिया गया। शास्त्र बोले, ये हो गया पैराडॉक्स। शास्त्र किसे हेल्प करना आता है, देखो यहीं पे साइंस जब फेल होता है, शास्त्र आता है रेस्क्यू करने के लिए। शास्त्र आता है रेस्क्यू करने के लिए। शास्त्र क्या बोलता है, यही संस्पर्श होगा दुख योनयवते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमन्ते बुधा। भगवत गीता का श्लोक है, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का श्लोक है। देखिए एक श्लोक में 3 घंटा आप हिल नहीं पाओगे, 3 घंटा हिलोगे नहीं, इतना इसमें है ताकत। पूरा श्लोक में आपका एसेंस बता देगा, आपका लाइफ बता देगा, क्यों तकलीफ में क्या सलूशन है, एक ही श्लोक में। दैट्स इट, जरूरत नहीं कहीं जाने की। क्या पावर है, क्या पावर है। यही संस्पर्श आप होगा, मैं छोड़ रहा हूं उसको। भोगा मतलब कहीं ना कहीं प्लेजर, इतना समझ जाओ, भोग प्लेजर। दुख योनयवते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमन्ते बुधा। जैसे व्यक्ति अपना इंद्रियों के द्वारा, है ना, मॉडर्न साइंस में क्या करेगा, वो एंजॉय करने को देखेगा। जैसे ही करेगा वो, जैसे ही करेगा, उसको बहुत ही कम भोग मिलेगा, मिलेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो दुख का कारण होगा। वो दुख का कारण होगा, क्यों? क्योंकि वो केवल इल्यूजरी है, वो सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस है। और क्यों, उसी के लिए मैंने लेक्चर बनाया था। केवल क्यों के लिए 3 पेज है मेरे पास, ट्रूली आई एम सेइंग, यही श्लोक के ऊपर। इसलिए मैं चुनूंगा, थोड़ा सा तो मीठा मिल गया, बाद में है नहीं, खाली चपक 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 चपक, बस है नहीं कुछ उसमें। इसलिए चुनूंगा, यू गेट सम प्लेजर, सम टाइनी प्लेजर। इट्स लाइक गधा को अपनी बेटी बहुत गंदा रिजल्ट कर रहा है, तो देख नेक्स्ट टाइम फेल हुआ ना, गधा से शादी करा दूंगा। गधा सुन लेता बुद्धा, मेरा फ्यूचर सिक्योर, मैं ऐसा सुंदरी स्त्री को शादी करने वाला हूं। क्या कितना भी फेल होगा, कितने बार भी फेल होगी, इसको शादी करने वाला है क्या? अगर मैं सोचूं, मैं गधा हूं और मैं सोचूं कि वो उसका लड़की को मैं शादी कर, मालकिन की लड़की अच्छा नहीं पढ़ रही है, मैं शादी होगा, तो वो सोच करके मैं खुश होता रहूं, जीवन भर है खुश होता रहूं, केवल इल्यूजन में होने वाला है, शादी नहीं होगा। यही है होप अगेंस्ट होप। स्कूल में हूं, कॉलेज में जाऊंगा तो मजा आएगा, कॉलेज में गया गर्लफ्रेंड होना चाहिए तो मजा आएगा, शादी कर दूंगा तो, परिवार करूंगा तो, जॉब करूंगा तो। एक बढ़िया सा आता था, when I was in school I was dying to go to college, when I was college I was dying to go to get married, and married and some children and job, and when I'm actually dying I forgot to leave. This is irony. It's hope against hope. It is not going to give you happiness truly. It is not going to, and this is the crux we have to understand. इसमें उतना ही है, मटेरियली लिमिट पे उतना आनंद है। अगर वास्तव में आपको पर्पसफुल हैप्पीनेस जीवन को करना है, यू हैव टू इंडल्ज एंड टू अंडरस्टैंड कि भाई स्पिरिट में कुछ चीज है, मैं हूं कौन, उसमें जाना पड़ेगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड देन इंडल्ज, देन ओनली आई विल बी हैप्पी ट्रूली, और एल्स आई कैन नॉट। I have to understand who I am essentially. That I have to understand. एक गाड़ी में राजा रानी उनके परिवार, शाही खानदान के परिवार जा रहे थे, बहुत फाटल एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट कि कोई नहीं बचेगा, ऐसा हुआ। रानी राजा ऑन द स्पॉट,
दादीमा ऑन द स्पॉट, सब गए, जो ड्राइवर ऑन द स्पॉट। रानी मरते मरते बोली, जो लोग भाग के आए मिनिस्टर लोग बोली, जानते हो व्हाट हैपेंड, आई एम डाइंग, बट माय चाइल्ड, योर प्रिंस टू बी द किंग, ही इज लिविंग, ही इज नॉट डेड, ही इज देयर, बट ही फेल डाउन, इट्स अ माउंटेनस रोड, ही फेल डाउन। अबोर्जिन था एक आदिवासी टाइप का आदमी, वो लेके गया, मैं देखा उसके हाथ में, उसको ढूंढ के निकलना, वो तुम्हारा राजा है, उसके नाम पे सब है। रानी खत्म। ये लोग बोले कहां मिलेगा, नीचे इतना, फिर भी ढूंढना शुरू किया, क्योंकि राजा तो वही है, उसके नाम पे सब कुछ है, ढूंढते चले। ये स्टोरी इधर है, अरवल दे आलुत्मी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बीच वाले हाथ में उठ रहा है, हरि बोल, थैंक यू। मुझे जैसे थैंक यार, आपका एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, वेरी यूथ राइट। अब क्या हुआ, बोले कहां कहां मिलेगा वो, शॉर्ट्स पार्टी बिठाया, कैसे मिलेगा, वो स्टोरी को ही रखिए। एक व्यक्ति 15 साल से यंग आदमी है, वो भीख मांग के अपना काम कर रहा था। एक दिन ये शॉर्ट्स पार्टी जाकर के उसको पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ रहा, मेरा क्या, मैं क्या, मैं कुछ नहीं किया, मैं चोरी नहीं करता, मैं तो भीख मांग के खा रहा हूं। हाँ मेरे पास हाथ में ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कोई है नहीं, मैं भीख मांग के खा रहा हूं, मुझे क्यों पकड़ रहा, कुछ नहीं सुनेंगे, लेके गए। ऐसे कितने लोग को लेके चले गए थे। तो मुझे क्या करेगा अभी, ये भागने को प्रयास करके छोड़े नहीं। क्या किया, उसका डीएनए टेस्ट किया गया, लो एंड बिहोल्ड उसका डीएनए मैच कर गया। बोले यही हमारा किंग है, बोले तू हमारा किंग है, बोले तो क्या करूं, बोले तुम राजा बनोगे, तो क्या होगा, क्या बोले राजा बनो मतलब तुम जो ऑर्डर दोगे हम उसको पालन करेंगे। तो तुम इसको समझ नहीं आ रहा ना, लेट हो गया ना। Yes, I know. I'm ending this class. So, part 2, part 3, part 4. So राजा बनेगा, मतलब राजा बनूंगा, मतलब ये भागना चाह नहीं, राजा बनोगे। कैसे कैसे करके उसको ड्रेस चेंज करवाया, उसको एक स्क्रबिंग बात दिया, हेल्दी स्मेल कर रहा है, एकदम स्मार्ट बना दिया उसको, राजा का ड्रेस पहना दिया, अच्छे से ड्रेस पहना दिया, और उसके हाथ में तलवार दे दिया, सिंहासन दे दिया, बोला इधर बैठने का, थोड़ा पढ़ लो, सब जान जाओगे। कैसे कैसे करके मंत्री वाला सब पढ़ाए उसको, कैसे क्या करना है, ब्लड है, किंगली रॉयल ब्लड है उसके अंदर, became an outstanding king, nice, outstanding, very compassionate, very justified, just वाला, एकदम righteous, पावरफुल किंग निकला वो, बढ़िया राजा हुआ। 1 साल के अंदर उसका ख्याति सुनाम फैलते गया, वाइल्ड फायर की तरह। जब 1 साल हुआ, एनिवर्सरी का दिन हुआ, जैसे आपका 1 साल में उपासना का एनिवर्सरी होता होगा ना, ग्रैंड सेरेमनी, तो जब हुआ 1 साल में, इसने कोई क्या क्या लेके आ रहा है, गिफ्ट हो गया। शाम को इसने सिक्योरिटी को बोला था, मेरा जो ड्रेस है ना वो देख रखना, मैं जाना चाहता हूँ। उसने चुपचाप स्पाई को बिना बताए अपना ड्रेस जो भिखारी वाला पहना है, ये इसको छोड़ दिया, और वो भिखारी ड्रेस पहन के जहां वो भीख मांगता था वहां चला गया, कोई नहीं जानता है, करेक्ट। जहां पहले वो भीख मांगता, 15 साल तक भीख मांगा है, वहां चला गया। जब उसको देखे, बोले तू कहां था, कोई बोल रहा है कुछ दिन से नहीं आ रहा है, भिखारी तेरे को ज्यादा कुछ मिल गया क्या, बोलते नहीं, कोई बोलते आ गया, फिर भिखारी, फिर चावट, फिर मार रहा है, कोई ये कर रहा है। उसको जैसे भी ये पहले करते थे वैसे ही अभी कर रहे हैं। आप मुझे प्लीज बताओ, प्लीज बी इंटरेक्टिव, बिकॉज वी आर एंडिंग नाउ, वी आर ऑल यूथ विद एनर्जी, मुझे आप रेसिप्रोकेट करो। अब ये व्यक्ति राजा है या भिखारी है, अब ये व्यक्ति राजा है या भिखारी है, कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज है, कौन राजा है या भिखारी? देखो 15 साल पहले या 1 साल पहले तक जो कार्य वो करता था वो अभी आज कर रहा है, जो पहनता था वही पहना है, जैसे जैसे उसको बिहेव करता था वैसे वैसे कर रहे हैं, लेकिन डीप विदिन वो जानता है कि मैं राजा हूं। समझ रहे हैं?
डीप विद इन, पहनता वही है, पहना वही है जो भिखारी का है, कर रहा है वही भीख, दे रहे जो वाले वैसा भी है जो करते पहले, लेकिन अभी उसका फीलिंग अंदर में भिखारी की तरह नहीं है। वो जानता है ये तो बस एक रोल है, मैं तो राजा हूं। बदला क्या? वो नॉलेज, दैट नॉलेज, आई एम दैट किंग। यू प्लीज अंडरस्टैंड, भले ही ये शरीर हमारा है, हम जान रहे हैं, जिस दिन ये नॉलेज आएगा कि आई एम, दिस इज माई बॉडी, बट आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, द ऑल प्लेजर, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल एवरीथिंग इन फुल क्वांटिटी, जो मैं सोच नहीं सकता, मैं उनका अंश हूं, मैं उनका पुत्र हूं। जिस दिन ये सोच आ जाएगा कि ये जो दुख है ना, ये केवल रोल है, दिस इज अ टेम्पररी रोल आई एम प्लेइंग। आप कोई भी फिल्म में देखो, हीरो जो है ना, जो गरीब माँ के घर में पैदा होगा, सब दुख करेगा, सब दुख करेगा, और जो अच्छा करता है उसको ही हीरो बनाते हैं ना, बाद में वो हीरोइन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, हीरो को पीट डालेगा, है ना, यही तो मूवी का ऐसा ही है ना। तो जो ज्यादा पीटेगा, ज्यादा दुख करेगा, वो हीरो बनता है। लेकिन वो मिस्टर एक्स जो हीरो का रोल कर रहा है, जो पीट रहा है, जो गरीबी हो रहा है, उसका पेचेक, वो जानता है कि मैं रोल करना, मेरा पेचेक अलग, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, पिटाई नहीं हो रहा है, वो नॉलेज उसको दुख नहीं दे रहा है, उधर वो रोल कर रहा है। जिस दिन हमको नॉलेज होगा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई हैव अ बॉडी, दो we'll have all that pain that we are going through today, still we'll have a peace and bliss which is beyond this world. That is what the world wisdom is capable of giving all of us. We'll have a satisfaction, happiness which we never thought of. It is beyond our imagination and it is truth, it's reality. हमें हमारे जन्म का अधिकार, वास्तव में जो अधिकार है वो हमें ज्ञान तो करें, जाने तो सही, और ये केवल जानने मात्र से आप वो पेन को ठुकरा सकते हो। You can be free of that pain, truly. That's why they say, pain is inevitable. आपको पेन आ सकता है, suffering जब्स नहीं। So, मॉडर्न यूथ होने का ये मतलब है कि हम प्रोग्रेस करें, इन पर्पस को साथ में रखें। बी अचीवर आउटसाइड, सीकर विद इन, बी अ किंग आउटसाइड, बी अ सेंट विद इन। दैट इज अमर मिशन एंड दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद सेड, उड़ीसा में, बंगाल में कहावत है, क्या कहावत पता है? छोटा को बसाई कंधर, अंध चालई धीरे धीरे। मतलब there are two people, one is blind, one is lame. Lame cannot walk, but he has bright eyes. Blind has no eyes, but he has good legs. So how they will cooperate and go? What they will do? Blind man will be sitting on top of on the shoulder of the, lame man will be sitting on the top of the blind man, and then he has eyes, he will guide the blind man, and they will move, both will move. Similarly, progress and purpose जब मैनेज करते हैं, स्किल एंड कैरेक्टर जब मैनेज करते हैं, that is masterpiece. Wish you all the best. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. What a wonderful session given by His Grace Prem Nimai Das Prabhuji. Did you guys like it? Yes.